हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें वो कहता है इन प्रॉब्लम 11 एंड 12 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन यूज हार्मोनिक। सबसे पहले हमने ये चेक करना क्या हमारा फंक्शन हार्मोनिक है, और फिर वो कहता है इसी हार्मोनिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने अपना कॉन्जुगेट v यानी कि v को मालूम करना है। ये यू एक्स ऑफ वाई हम वी एक्स ऑफ वाई मालूम करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है वो हार्मोनिक को चेक करना है। आगे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा जब क्वेश्चन की बात आएगी, ठीक है। तो चलिए आए, सबसे पहले हार्मोनिक चेक करने के लिए आप जानते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए, इसका स्केयर की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो चलें पहले डेरिवेटिव लेते हैं इसका एक्स के लिहाज से। तो क्या होगा जी स्टूडेंट्स, हमारा y पीछे हट जाएगा और पार्शियल x और पार्शियल x 1 हो जाएगा। इसमें जब लगेगा हमारा ये पार्शियल और पार्शियल x, क्योंकि y को ये कांस्टेंट समझेगा, y पीछे हट गया और पार्शियल x और पार्शियल x आ जाएगा जो कि 1 होता है, तो लिहाजा उसको लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हो। और x का डेरिवेटिव इसका भी पार्शियल x और पार्शियल x 1 आ जाएगा, तो लिहाजा इसको तो लिखना ही पड़ेगा। और 2y ये कांस्टेंट समझेगा, उसकी वजह ये है क्योंकि इसके साथ x मौजूद नहीं है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव बनाता हूँ, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर, फिर से x के लिहाज से मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव। तो देखो ये डायरेक्ट ही 0 आ रहा है क्योंकि इसमें x का नामो निशान ही मौजूद नहीं है। अब हम इसका y के लिहाज से भी लेंगे, पार्शियल u और पार्शियल y पहले। अब ये y को वेरिएबल समझेगा, बाकी सबको कांस्टेंट समझेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा जी, अपना x पीछे हट जाएगा और पार्शियल y और पार्शियल y 1 आ जाएगा। आगे इसका तो 0 आ जाएगा अपने x का, क्योंकि ये अकेला इसके साथ y नहीं है। और ये 2y का क्या आ जाएगा, अपना 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 पीछे हटेगा और y का पार्शियल y और पार्शियल y 1 आ जाएगा, तो x प्लस 2 आ गया। अब मैं जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा y के लिहाज से अपने, तो मेरे पास आ जाएगा देखो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि y का नामो निशान यहाँ पे भी नहीं है। अब ये इक्वेशन हमें अकॉर्डिंग टू लैपलेस इक्वेशन बताती है कि ये हमारे पास हार्मोनिक है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि जो बंदा बार बार ये क्वेश्चन करता है वो एक्सपर्ट हो चुका होता है। आप भी इंशाल्लाह हो जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं दुआ करता हूँ कि आप सबका ब्रेन अच्छे से अच्छा वर्क करे। देखो इसकी इक्वेशन होती है पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर, दोनों का सम बराबर होना चाहिए 0 के। ये उसका कहना है लैपलेस की इक्वेशन का। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, देखो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, हैंस द गिवन इक्वेशन इज हार्मोनिक। ए पार्ट इज डन, यानी कि एक हमारा हिस्सा डन हो गया। अब बी पार्ट में उसने बोला था कि आपने किसी तरीके से क्या करना चाहिए, अपना हार्मोनिक इक्वेशन करने के बाद आपने u की मदद से v निकालना। ये उसने u की मदद से नहीं बोला, वह हमारा अपना मतलब कि एक तरीका है, u की मदद से हम अपना v फाइंड आउट कर लेते होते हैं। देखिए कैसे, आपको याद होगा कि हमने जब शुरू में अपना मतलब कि कॉशी रेमंड्स इक्वेशंस चेक की थी, उसमें कहा गया था कि पार्शियल u और पार्शियल x जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है पार्शियल v और पार्शियल y, ठीक है, यही होता है ना। अब एक और दूसरी भी इक्वेशन थी माइनस वाली, वो अक्सर उस जो होते हैं मतलब कि यूट्यूबर्स या टीचर्स वो लिखवाते हैं। तो देखें पार्शियल यू और पार्शियल वाई मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। देखो माइनस पार्शियल v और पार्शियल x, यही थी ना दोनों इक्वेशंस। अब इनको थोड़ा सॉल्व करके देखो तो पार्शियल v और पार्शियल y किसके इक्वल आ गया, अपना पार्शियल v और पार्शियल y इक्वल आ गया ये इसकी वैल्यू के, ये क्या आई थी हमारे पास y प्लस 1, तो ये y प्लस 1 के इक्वल आ गया। उसकी बात करूं तो देखो इस साइड पे अगर चेक करें तो पार्शियल v और पार्शियल x, इस माइनस को उधर ट्रांसफर करवा लिया हमने, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास पार्शियल v और पार्शियल x बराबर आ गया जी। देखो ये आया था हमारे पास x प्लस 2, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। हमने हमेशा ये y वाली इक्वेशन को चलाना, मतलब इक्वेशन 1 जिसमें कोई माइनस वाला चक्कर नहीं है, इसी के थ्रू अपने v की जानिब पहुंचना। देखो कैसे, अब स्टूडेंट्स ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मुझे v की वैल्यू मिल सकती है अगर इसको मैं कॉन्जुगेट कर दूं, क्योंकि डेरिवेटिव एक वायरस है, जबकि जो कॉन्जुगेट सॉरी मैं क्या कहूँ, इंटीग्रेशन सॉरी करनी है। डेरिवेशन एक वायरस है जबकि इंटीग्रेशन उसका एंटी वायरस है, इस तरह से होता है। अब ये डेरिवेशन देखें y के लिहाज से ली गई है, लिहाजा हम इंटीग्रेशन अगर y के लिहाज से लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगी, तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, आप इसको कोई इक्वेशन का नाम देकर लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, देन आवर इक्वेशन विल बी। देखो जब इसका y के लिहाज से हम डेरिवेशन लेते हैं ना इस रकम का, तो इस तरह से होती है। देखो पार्शियल v ओवर पार्शियल y के लिहाज से ले आए तो इनके साथ पार्शियल y भी होगा। अब ये दोनों आपस में कटेंगे जिससे हमारे पास रह जाएगा, मैं आपको चलो नेक्स्ट स्टेप में वो भी दिखाता हूँ। देखो आप इस साइड पे क्या होगा जी, अपने y की इंटीग्रेशन आ जाएगी पार्शियल y, और 1 की भी इंटीग्रेशन आ जाएगी साथ में,
और एक और चीज़ याद रखना, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं ना इस तरीके में, मतलब कि v को मालूम करने के तरीके में, तो इसमें एक कांस्टेंट जो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं g ऑफ x, सिंपल g ऑफ x कहते हैं। ठीक है, ये आपने हर एक का इस ऑपरेशन में करना, g ऑफ x साथ में पहले लिख देना। अब देखो क्या होगा, ये दोनों कट गए, ये जो डेरिवेटिव होगा ना इस इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, वायरस और एंटी वायरस, खत्म हो जाएगा, v रह जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो v इंटू एक्स ऑफ वाई आप लिख सकते हो, क्योंकि ये एक्स ऑफ वाई की फॉर्म होती है। इस साइड पे क्या होगा जी, अपना लगा होगा यहाँ पे पावर रूल। पावर रूल इसमें कैसे लगता है, ऊपर पावर में एक प्लस हो जाता है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो वाई की पावर 1 थी, एक ऐड किया तो वाई स्क्वायर हो गया और बटे में 2 आ गया, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है, यही चक्कर है। और इसका क्या होगा जी, देखो ये और ये आपस में कटे और वाई रह जाएगा और प्लस g ऑफ x। अब हमने अपना g ऑफ x किसी तरीके से मालूम करना, उसको कैसे मालूम करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। अब g ऑफ x स्टूडेंट्स अगर आप मालूम करना चाहते हो तो आपको इस इक्वेशन को दोबारा से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट इसका करना होगा अकॉर्डिंग टू x के लिहाज से इसका आप डिफरेंशिएट ले लो। पार्शियल डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट v इंटू एक्स ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x विच इज इक्वल टू, अब y, ये स्टूडेंट्स देखो पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो यहाँ पे x का कोई नामो निशान है, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x मौजूद नहीं है, ये भी सिर्फ y है तो ये भी जीरो हो गया। तो वो क्या होगा जी, ये आ जाएगा इस तरह से, देखो पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ g ऑफ x। ठीक है जी, अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये इस फॉर्म में है ना, अगर डेरिवेटिव साथ में हो तो वो g प्राइम x बन जाता होता है, इतना पता है। इसको मैं इस साइड पे इस वजह से लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। मैंने इक्वेशन को क्या नहीं इस तरह से कर लिया, इसको इधर ले आया, उसको उधर ले गया, इसको मैं g प्राइम x लिख सकता हूँ। ऐसे ही हमने आगे फंक्शंस वगैरह के साथ किया था, आपको याद होगा प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। अब ये पार्शियल v और पार्शियल x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, जो कि थी -x -2, ये वैल्यू आ गई है। अब मेन हमें g ऑफ x की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास g प्राइम x आया। अब g प्राइम x तो आप इतना तो जान गए, ये क्या था जी, ये डिफरेंशियल था। अगर हम इसको दोबारा सिंपल फॉर्म में लेके जाने चाहते हैं तो फिर से हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेनी होगी, इसका वायरस का एंटी वायरस बनाना होगा, जिससे ये खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा क्या होगा जी, जब मैं अब x के लिहाज से इंटीग्रेशन होनी है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसके साथ है पार्शियल ओवर पार्शियल x। ये आपने सिंपल फॉर्म तो देखी है, मैं कोशिश करता वैसे वही फॉर्म रखता, वैसे आपके सामने है। देखो मैं इसका ऊपर आपने फिर से लिखना जी, इंटीग्रेट, इक्वेशन को कोई नाम दे दो, इक्वेशन 1 चलो इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के लिहाज से लेना इंटीग्रेशन को, तो ये क्या होगा जी, देखें ये इस फॉर्म में होगा जैसे y था उस वक्त, मतलब v अपना v ओवर y था। तो क्या होगा जी, पार्शियल ओवर पार्शियल x के होने की वजह से कट जाएगा और सिर्फ g ऑफ x रह गया होगा। ठीक है, और इस साइड पे सब के ऊपर अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुकी है, माइनस बाहर और x की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू पार्शियल x। उसके बाद इसी तरह से -2 बाहर और इंटीग्रेशन सिर्फ पार्शियल x की, तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाते हैं। देखो g ऑफ x क्या आ रहा है, ये स्टूडेंट्स इसके ऊपर फिर से वैसे ही पावर रूल लगना, तो ये क्या आ जाएगा, -x² 2 आ जाएगा। जैसे आगे y के ऊपर सिर्फ लगा था तो ये आ रहा था x² 2, वो आ रहा था y² 2, तो ये भी वही बन जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2 और बटे में भी 2, और यहाँ पे सिर्फ x बाहर निकल आएगा, इससे के साथ कैंसिल होकर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वैल्यू आपने पुट करनी है v के अंदर, तो आपको v की इक्वेशन मिल गई, क्योंकि g ऑफ x को इस तरह से मालूम किया जाता है। अब ये इक्वेशन आपने पुट कर देनी है वहाँ पे v की वैल्यू में, तो आपको अपना v मिल गया और ये आपका b पार्ट डन हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट है, उसको करते हैं। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ। g ऑफ x की वैल्यू थी माइनस की फॉर्म में, मैंने प्लस शुरू में लगा दिया। चले साथ में मतलब कि इस तरह से लिखते हैं, -x² ओवर 2, इससे पता चला कि ब्रैकेट साथ ही बटेंगे, और फिर है -2x, फिर है +c। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के बारे में ज़रा सुनिएगा, वो कहता है फिर आपने क्या करना जी, अपना उस एनालिटिक फंक्शन को मालूम करना है जो आपको दिया गया होगा u + i/v की फॉर्म में। तो ये उसने हमें स्टार्ट में दिया था क्या जी, वो देखें, वो ऊपर गिवन है f × 2 iota इज इक्वल टू -1 + 5 iota। इसकी मदद से हमने क्या करना है कि एनालिटिक फंक्शन को मालूम करना है f ऑफ z को, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान करके दिखाएंगे। अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है जी, f × 2 iota का क्या मतलब है, यानी कि 0 + 2 iota, रियल नंबर 0 है। वो कहता है इस पे ये वैल्यू देता है हमें -1 + 5 iota। अब चेक करते हैं, देखें
तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो मतलब कि हमारे पास फंक्शन है ना, ये अभी जो हमारे पास u प्लस वी है, आपको पता है जो हमारे पास सिंपल एफ ऑफ जी होता है वो किसके इक्वल होता है, u प्लस आयोटा वी के। तो ये वैल्यूज आप पुट करो, पहले u की वैल्यू पुट करो और आयोटा वी यानी इनकी वैल्यूज पुट करो। u हमें शुरू में दिया गया था एक्स वाई प्लस 2y, ये सिंपल जो उसने स्टार्टिंग में दिया हुआ है u अपना। उसके बाद प्लस ब्रैकेट्स इस वजह से लगाइए ताकि ये अलग अलग दिखाई दे, और आयोटा इंटू वी की वैल्यू आपने अभी अभी देखी है, ये लिखी है हमने वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस अपना y माइनस आप लिख देते हैं फिर सेंटर में एक्स स्क्वायर ओवर 2 और माइनस 2x प्लस सी। इस तरह से हमने ये वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा ये काम हम कर क्यों रहे हैं, इसका मेन मतलब हमें फ़ायदा क्या है। इसका मेन जो हमारा फंक्शन है ये काम करने का मतलब, फंक्शन का मतलब कि जो रीज़न है वो ये रीज़न है स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं हमें c की वैल्यू मालूम हो जाए अपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, जिसको हम पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकें अपने फंक्शन की, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो पता चल गया ये आपके पास वैल्यू है। जी की जगह उसने क्या वैल्यू दी हुई है, एफ इंटू 0 प्लस 2 आयोटा, यानी कि इसमें एक्स हमारा 0 है जबकि वाई हमारा 2 है। ये वैल्यूज आपने इसमें पुट करते जाना है और फिर इन दोनों को इक्वल रख लेना। देखो मैं जी की वैल्यू पुट करने लगा, वो क्या थी 0 प्लस 2 आयोटा, यही थी ना। ये फंक्शन हमने बना के इस इक्वेशन में पुट करना है, ये जो इक्वेशन 2 इसको नाम देते हैं। तो देखो अब x की जगह 0 पुट करते जाओ, y की जगह 2। देखो ये जब 0 इंटू 2 ये टोटली 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2 जो कि 4 बन जाएगा। उसकी बात करूँ आयोटा की जानिब वाली रकम्स की, तो देखो आयोटा इंटू वाई स्केयर की जगह होगा 2 का स्केयर जो कि बन जाएगा 2 का स्केयर 4, 4 को 2 से तकसीम किया तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद y की जगह भी अपना फिर से 2 पुट होगा और माइनस एक्स करिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस सी, सिर्फ इतना रह गया। तो देखो ये क्या इक्वेशन बन गई 4 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। अब उन दोनों इक्वेशन को इक्विलेट करना हमने, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो चलो आओ इक्विलेट करते हैं। ये इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट करने लगूँ, आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इंटू 0 प्लस 2 आयोटा इन इक्वेशन 2। यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो मैं वैल्यू लिखने लगा 4 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस सी। ये सी पार्ट हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सी पार्ट मैंने मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था, यहाँ से सी पार्ट स्टार्ट हो गया हुआ। तो देखो ये किसके बराबर है -1 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी। हमने मेन चीज़ हमें सी की वैल्यू चाहिए, हमें इस पे डिपेंड नहीं करता रियल पार्ट इक्वल आया कि नहीं आया, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हमने क्या करना जी, आयोटा को आयोटा से रिलेट करवा लेना। देखो आयोटा और आयोटा, इस साइड पे आयोटा क्या है जी, कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ आयोटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी आपका काम चलेगा। देखो आयोटा इस साइड पे क्या है 4 प्लस सी है इसके अंदर, और उस साइड पे सिर्फ 5 है। तो लो अब इसकी वैल्यूज़ जो है आप ज़रा मतलब कि सी की वैल्यू निकाल के देखो क्या निकलेगी, 1 आ जाएगी। 5 माइनस 4 1, बस ये आपका इतना सा क्वेश्चन है। आगे मेन जो लास्ट पॉइंट रह गया वो ये, आपने सी की जगह बस वैल्यू पुट कर देनी है अपनी, इस सी की जगह नहीं, सॉरी, ये अपना जो हमने फंक्शन निकाला था ना, ये यहाँ पे ये जो सी एन इसकी जगह आपने बस 1 पुट कर देना। जो नेक्स्ट एक इक्वेशन लिखनी है आपने लिखना है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये थी ना इक्वेशन, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 वाई, ये नहीं लिखना आप, एक्स प्लस 2 वाई होल, उसके बाद प्लस आयोटा इंटू ये सारी रकम लिख के बस सी की जगह 1 लिख देना। बस यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जिनको अगर ये हमारा डिटेल से बताना पसंद आया वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिनको ये डिटेल से पढ़ना अच्छा नहीं लगता वो डिसलाइक करके बताइएगा सही। हम रेशो जानना चाहते हैं किनको हमारा डिटेल से पढ़ाना अच्छा लगता है और किनको क्या लेके थोड़ा मतलब कि टाइम वेस्टिंग लगता है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।